जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से बांध छलकने के कगार पर पहुंच चुके हैं। गंगरेल में पानी 86% भर चुका है, तो वहीं छीर पानी मटिया मोती लबालब होने की स्थिति में आ गए हैं। एक महीने पहले की स्थिति की बात करें तो ये सभी बांध सूखने की कगार पर थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले एक पखवाड़े से हो रही लगातार भारी बरसात की वजह से बस्तर संभाग में बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश बांध और जलाशयों में तेजी से जलभराव हो चुका है। प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय रविशंकर सागर यानी कि गंगरेल में 85.77% प्रतिशत पानी है, इसका भराव हो चुका है। वहीं कबीरधाम और कबीरधाम के छीर पानी राजनांदगांव के मटिया मोती जलाशय की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं। इधर मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक छत्तीसगढ़ में 412 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जो कि सामान्य तौर पर 8% अधिक है। इसके अलावा 13 जिलों में सामान्य से अधिक पानी अब तक बरस चुका है। 8 जिलों में बरसात की स्थिति सामान्य है, तो वहीं 6 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इधर बात जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले की करें तो अभी भी यहां पर सूखे के हालात बन रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शनिवार को भी हल्के लेकर के मध्यम स्तर की बरसात जारी रही। छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है, खास करके उन युवाओं के लिए अच्छी नौकरी मिल सकती है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के इच्छा रखते हैं। दरअसल बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में 191 लोगों को मौका मिलेगा। रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। दरअसल रायपुर और आसपास के शहरों के बेरोजगार युवकों को नौकरी का एक अवसर मिलने जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये प्लेसमेंट कैंप 18 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक ये प्लेसमेंट कैंप रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में लगाया जाएगा। यह दफ्तर रायपुर के पुराने पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में स्थित है। प्लेसमेंट कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके अलावा बात करें तो इन प्लेसमेंट कैंप में इफ्को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, उद्योग बाजार, SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों में इंश्योरेंस एडवाइजर, मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, काउंसलर, टेलीकॉलर, अकाउंटेंट, सर्वेयर, ऑफिस बॉय, सोशल मीडिया मैनेजर, वीडियो एडिटर, सेल्स ऑफिसर और लाइफ मित्र जैसे 191 पदों पर आपको भर्ती दी जाएगी। इन पदों पर न्यूनतम 7,000 से लेकर 18,000 रुपए तक की सैलरी प्रति माह मिलने वाली है, जिसमें 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक सख्ती बरती जाएगी। रायपुर कलेक्टर जारी करेंगे धारा 144 लागू करने का आदेश। विपक्षी दल हंगामा करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के विपक्षी दल और कई कर्मचारी संगठन इस दौरान विरोध प्रदर्शन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती बरतने के मूड में है। विधानसभा भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगी। जिला प्रशासन की एक बैठक में रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल उन्हें रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिली थी। रायपुर कलेक्टर ने विधानसभा बिल्डिंग के आसपास से गुजरने वाली सड़कों पर धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। टीएस सिंहदेव का इस्तीफा निकलकर सामने आ रहा है, जो कि प्रदेश के सबसे बड़े सियासी हलचलों में से देखा जा सकता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है टीएस सिंहदेव की ओर से। कहा यह तो एक दिन होना ही था। दरअसल छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी छोड़ दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य
और वाणिज्यिक कर विभाग में मंत्री पद की जिम्मेदारी पर अभी भी बने रहेंगे। हमारी टीम से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस तरह की चीजें चल रही थी ये तो एक दिन होना ही था। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद से इस्तीफा भेज दिया है। सिंहदेव के इस फैसले से सरकार के अंदर चल रही खींचतान सड़क पर आ चुकी है। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह इस्तीफा स्वीकार करते हैं अथवा नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इस्तीफे से सरकार और संगठन में खलबली मच चुकी है। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना केंद्रीय नेतृत्व को भी भेज दी गई है। इसके अलावा बात करें तो अभी जो है टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा अपने विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर से भेजा है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस सरकार के आधार स्तंभों में से हैं। 17 दिसंबर 2018 को उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही मंत्री पद की शपथ ली थी। उस दिन मुख्यमंत्री ने केवल 2 मंत्रियों टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के साथ कैबिनेट का गठन करके सरकार की औपचारिक शुरुआत की थी। और अब बात हो रहे जलमग्न की स्थिति के बारे में। दरअसल घर तो डूबे ही हैं पर पहाड़ पर पहुंच चुके हैं 30 के ज़्यादा परिवार। अब बात कर लेते हैं, कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, खाने को एक भी दाना नसीब नहीं हो रहा है और बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा गांव तबाह की स्थिति में नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी चलचित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की है, जहाँ पर बारिश कहर बरपा रही है। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है। नदी के पानी से जिले का कांडला गांव जलमग्न हो चुका है। पूरा गांव पानी में डूब चुका है, जिसके चलते इस गांव के लगभग 25 से 30 से भी अधिक परिवार जान बचाने के लिए पहाड़ी में डेरा डाले हुए हैं। अब कई ग्रामीण बीमार हो चुके हैं। इनके पास न तो खाने के लिए दाना बचा है और न ही दवाइयाँ। पिछले 2 से 3 दिनों से 100 से भी ज्यादा ग्रामीण पहाड़ी पर तंबू गाड़ बैठे हुए हैं। कांडला गांव के ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई है। नदी का पानी बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही घंटों में पानी पूरे गांव को डुबा लेगा। हालांकि जब 1 फीट से ज़्यादा पानी भरने लगा तब सभी 30 के से भी ज़्यादा परिवार के लोग इकट्ठा हुए और जो जितना हाथ में आया उसे लेकर के घर से निकल आने का निर्णय लिया। नदी उफान पर थी, पार करके शहरी इलाकों की तरफ जाना संभव नहीं था, इसीलिए सभी गाँव को छोड़ करके पहाड़ की तरफ रुख कर लिए। कमीशन खोरी पर लगाम कसने के लिए अब सरकार एक नई व्यवस्था का इंतजाम करने वाली है। हितग्राही को सीधे भुगतान करके एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। सरकारी लेन देन में चेक सिस्टम बंद होगा। सब तरीके से ऑनलाइन पद्धति को अपनाया जाएगा। प्रदेश का वित्त विभाग राज्य की वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। आने वाले समय में बैंकिंग की प्रक्रिया बहुत ही कम हो जाएगी। यहाँ तक कि चेक से भुगतान को भी खत्म किया जा रहा है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही होंगे। इसमें सरकारी विभागों के संभावित कमीशन खोरी को पर रोक लगेगी। इसके अलावा वित्तीय प्रबंधन में तेजी भी आएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द लोगों तक पहुंचेगा। प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरे होंगे। बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली इंद्रावती भवन से इसी महीने प्रारंभ हो जाएगा। नया सिस्टम बना लिया गया है। सरकार के वर्क डिपार्टमेंट PWD, WRD, PHE और फॉरेस्ट में एक नया सिस्टम भी बन चुका है। इसके बाद अन्य विभागों में भी यह प्रणाली लागू करी जाएगी। वित्त विभाग के अफसरों का मानना है कि अब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सरकार के सभी लेन देन होते हैं। सरकार के सभी चेक वही भेजे जाते हैं। वहां से ही अब चेक RBI को भेजे जाते हैं। RBI छत्तीसगढ़ सरकार के खातों में राशि ट्रांसफर करता है। इससे प्रक्रिया बहुत ही लंबी हो जाती है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, यानी कि बहुत ही समय भी लग जाता है, जिसको अब सरकार पूरी तरीके से चेंज कर रही है। 2 माह में 377 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस किया गया निरस्त। मॉडिफाइड, तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती की कार्यवाही की है। पुलिस ने 2 महीने के अंदर मॉडिफाइड बाइक, तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने वाले 377 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ट्रैफिक ASP विश्वास चंद्राकर का कहना है कि आने वाले दिनों में ये अभियान
और भी सख्त और तेज किया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि लगातार तेज आवाज, बुलेट, मॉडिफाइड वाहनों के तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की शिकायत मिल रही थी। एसपी दुर्ग ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक सिविल टीम का भी गठन करके कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया था। गठित सिविल टीम ने लगातार दुर्ग भिलाई के ऐसे चिन्हांकित क्षेत्रों में नजर रखी और इस दौरान मॉडिफाइड बाइक, तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करी गई। कार्यवाही के साथ ही पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस को जब्त करके उनको रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भी भेज दिया है। रायपुर पहुंच चुकी है चेस ओलंपियाड की मसाल। शहर में विंटेज कार में निकली टॉर्च रिले, फूल बरसा करके किया गया स्वागत। भारत में पहली बार हो रहा है इसका आयोजन। दरअसल भारत में पहली बार आयोजित हो रही चेस ओलंपियाड की मसाल रिले शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुंची। माना हवाई अड्डे पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने मसाल रिले और चेस संघ के अधिकारियों का स्वागत किया। वहां से मसाल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम लाया गया। मसाल रिले के दौरान शहर के सड़कों पर गजब का उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मसाल लेकर आए ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के साथ चेस बोर्ड पर कुछ बातचीत चली। अर्जुन अवार्डी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने ओलंपियाड की मसाल थाम रखी थी। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने राजकीय गमछा ओढ़ा करके उनका स्वागत किया। उसके बाद मसाल को एक विंटेज कार में रख करके रैली निकाली गई। और अब बात कर लेते हैं, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले थमते नहीं नजर आ रहे। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोविड के 453 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि 296 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके। इसके बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को रूटीन में लाने की ओर कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। 453 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान होने के उपरांत अब मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज और रिकवर हुए हैं। फिलहाल इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ सीएमओ के द्वारा दी गई है, तो वहीं टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल हेल्थ विभाग के द्वारा भी यहां पर इस प्रकार की जानकारी साझा की गई है। बैठक में समीक्षा हुई। आईटीआई में खोले जाएंगे अब नए ट्रेड। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे देश में डीएपी का संकट अब भी जारी है। दरअसल जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी बीते दिन जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने पाटन में आईटीआई में ट्रेड बढ़ाए जाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इस दिशा में बेहतर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने खेती किसानी के दौरान डीएपी की जरूरत को लेकर के कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते डीएपी की दिक्कत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई है। शासन इस बात का प्रयत्न कर रही है कि राज्य के किसानों के लिए अधिक से अधिक डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए इसकी कमी की आशंका के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रदेशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा आदि भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं पर फुट्टा, कार्यकर्ताओं का गुस्सा। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम ने सुबह से बुलाया, न मुलाकात न सम्मान, सोशल मीडिया पर निकली भड़ास। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के बड़े नेताओं पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट चुका है। गुस्सा इतना है कि सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली जा रही है। ये बात खुलकर भी सामने आ रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया गया, भीड़ की तरह बस उनका इस्तेमाल किया गया। पूरा विवाद जुड़ा है शुक्रवार को हुए रायपुर में कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची थी और इस कार्यक्रम की तैयारियों में एक सप्ताह से लगे कई कार्यकर्ताओं को द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात तो छोड़िए, उनके ठीक ढंग से दर्शन तक नहीं हुए। इसका विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब तरीके से किया है और अब ये जो है पूरी तरीके से ओपन होकर सोशल मीडिया पर भी विरोध सामने आ रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।